राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार गुप्त तरीके से रात्रि में ही क्यों होता है? यदि नहीं जानते हैं तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। मित्रों, यूँ तो किन्नरों को पुरानी ग्रंथ में ऐसा गंधर्व के समान ही स्थान दिया गया है, परंतु इनके विस्तृत सामान्य ही इसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी थोड़ी अद्भुत है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में ही किया गया है। इसमें वर्णित एक कथा के अनुसार किन्नरों का अंतिम संस्कार अर्धरात्रि में गोपनीय तरीके से किए जाने की व्याख्या किया गया है। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के पास एक अद्भुत शक्ति होती है, जिनके फलस्वरूप उन्हें अपने मृत्यु से पहले ही पता चल जाता है। उनकी मृत्यु होने वाली ऐसा होने पर किन्नरों कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि अन्य का भी त्याग करके पानी पर ही रहना शुरू कर देते हैं और इस अंतराल में अपने और दूसरों किन्नरों के लिए यही दुआ करते हैं कि उनका अगला जन्म एक किन्नर के रूप में ना हो। ऐसा करने से पीछे किन्नर समुदाय प्रचलित मान्यता है, जिसके अनुसार मरते हुए किन्नर के मुंह से निकले शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इसलिए बहुत से लोग मरते हुए किन्नर से आशीर्वाद लेने आते हैं। इसके चलते ही किन्नर समुदाय द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि उनके समुदाय के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मरना, संत और मृत्यु का सूचना न मिले। गरुड़ पुराण में प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग कर्म का वर्णन किया गया है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के अंतिम संस्कार को लेकर भी भिन्न भिन्न कर्म की व्याख्या दी गई है। इसी प्रकार किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़े नियमों में भी भिन्न है। गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नरों की लाश को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े दाह संस्कार के कर्म को बताया गया है, परंतु किन्नरों के लिए उनके अंतिम संस्कार प्रक्रिया में दफनाने हैं। किन्नर समाज में जब कि किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उनकी आत्मा को आज़ाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिव्यांगन को सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ये भी ख्याल रखा जाता है दफनाने से पहले किन्नर समुदाय के लोग एकत्रित होकर उस मृत किन्नर को गालियाँ देते हैं और उसे जूते चप्पलों से मारते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है मित्रों की ऐसा करने से यदि किन्नर की इस जन्म से संबंधित कोई पाप शेष रह भी गया हो तो वो भी नष्ट हो जाएगा और अगला जन्म में उसका जन्म एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में होगा।